स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 से, जिसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 है ये, वॉर विद द मराठास। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। यानी कि 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते कंपनी चाहती थी कि मराठा पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे, उनको कर्ब करे, मतलब जो उनका फैलावट है उसको कम कर दे। विद देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। जब उनकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार हुई थी, उसके बाद मराठास का जो एक सपना था कि दिल्ली पे रूल करना है, वो बिल्कुल टूट चुका था। They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle। यानी कि वो बहुत ही अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, अलग अलग चीफ्स के अंदर, सरदारों के अंदर, और अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे जो चीफ, उन्होंने कब्जा कर लिया था उनके पार्ट, अलग अलग पार्ट्स पे। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। ठीक है, ये चीफ क्या हो गए थे, इनको एक साथ रखा गया था दोस्ती में, मतलब इन्होंने क्या रखा, पेशवा के अंडर जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे उनके अंडर आपस में ये थे, पर एक होता ना कि मिलिट्री थी, फाइनली बाद में एक मिलिट्री हो गई, बट काइंड ऑफ अलग अलग चीफ एक जगह पे एलियंस में रखे थे। Mahatji Scindia and Nana Fadnis were two famous Maratha soldier and statesmen of the late 18th century। दो नाम लिखे हैं, देख लेते हैं। महाजी सिंधिया एंड नानाजी फडनीस, उनके बारे में लिखा है कि काफ़ी फेमस मराठा सोल्जर्स थे। The Marathas were subdued in a series of war. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor। मतलब कि कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें से पहली वॉर थी जो 1782 में एंड हुई थी और कोई क्लियर विक्ट्री नहीं पता चली थी कौन जीता है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, दैट वाज बिटवीन 1803 टू 1805। वो अलग अलग क्या कहते हैं, मतलब उस पर लड़ी गई थी। बट एक और चीज़ थी कि इस वॉर के बाद ब्रिटिश ने उड़ीसा पे कब्जा करना शुरू कर लिया था, एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ब्रिटिश ने इस पे भी कब्जा कर लिया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, फिर उसके बाद एक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 से 1890 के बीच में, जिसने मराठा पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिटूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। जो पेशवा थे उनको भेज दिया गया था, पेंशन दे दी गई थी कि ठीक है अब रहो, अब अलग कर दिया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। नाउ कंपनी का कंट्रोल बहुत अच्छे से जम चुका था, पूरी तरह से कंट्रोल ले चुके थे। द क्लेम टू पैरामाउंटसी। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। ये पता चल गया था कि इस टाइम तक 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक कंपनी ने क्या कर लिया था, ऐसी पॉलिसीज़ को यूज़ कर करके अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया था। Under Lord Hastings, Governor General from 1830 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated। इनकी फ़ोटो भी दे रखी है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर क्या था, एक पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की थी, पैरामाउंटसी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। अब कंपनी ने ये कर दिया था कि मैं सुप्रीम हूँ, मतलब मैं सबसे यहाँ पे पावर, सबसे बड़ी पावर हूँ, और बाकी जो स्टेट्स हैं मेरे से नीचे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। यानी कि अगर उसको लग रहा है कंपनी को कि अपने आप को बचाना है या किसी भी तरह अपने आप को सेव करना है, तो वो किसी भी पार्ट को अपने साथ मिला सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पे कंपनी ने अपना वो दिखा दिया था कि मैं यहाँ पे सुप्रीम हूँ। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और इसके बाद आगे की जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो भी आगे बढ़ती रही। दिस प्रोसेस हाउ एवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर इन कर्नाटका टुडे। ऐसा नहीं था कि जब ये सब हो रहा था तो किसी ने उन्हें चैलेंज नहीं किया था। जब ब्रिटिश ने ट्राई किया था एक छोटी सी स्टेट किटूर को अपने उसमें मिलाने का, लाइक उसमें ऐड करने का अपने राज्य में, अपने पार्ट में, तो रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। क्या स्टार्ट किया था, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया था और शी डाइड इन प्रिजन इन 1829। बट रायाना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस। एक चौकीदार था गरीब, जो ये जो इन
इनका था ना अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस की रोकना ब्रिटिशर्स को, वो आगे मतलब कैरी ऑन रखा। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी सपोर्ट्स के साथ उसने बहुत सारे ब्रिटिशर्स कैंप और रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, उसको पकड़ लिया गया था और ब्रिटिशर्स ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया था। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे तो लोगों ने अपोज नहीं किया, देयर वर मेनी हु अपोज्ड, और जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई कि भाई हम नहीं मानते ये चीज़ें, और इनके साथ जो भी हुआ वो हम पढ़ेंगे, बट दीज वर द पीपल हु स्टार्टेड सम काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरिड अबाउट रशिया। 1830 के लास्ट में आते आते क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया से थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ गई थी रशिया को लेके। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ब्रिटिशर्स को लगा कि जो रशिया है वो क्या करेगी, एशिया के अक्रॉस अपने आप को पूरा फैला लेगी और इंडिया में एंटर कर जाएगी। Driven by this fear, the Britishers now wanted to secure their control over the northwest. इस डर से कि कहीं नॉर्थ वेस्ट से रशिया एंटर ना कर जाए, ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल करना चाहते थे किस पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन पे। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirectly company rules there. अफगानिस्तान के साथ उन्होंने थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई करी, काफ़ी टाइम चली भी, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपना कंपनी रूल वहाँ जमा लिया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, ठीक है, सिंध को भी कंट्रोल कर लिया था 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, उसके बाद पंजाब उनके उसमें था कि उसको कंट्रोल करना है। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, बट क्योंकि वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह थे तो इस चक्कर में कंपनी रुकी हुई थी, वो नहीं मान रही, मतलब वो नहीं अटैक कर रही थी। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 के बाद, रंजीत सिंह की डेथ के बाद 2 prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 पंजाब was annexed. 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, और फाइनली फिर पंजाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया था, उसको भी ऐड ऑन कर लिया था। तो एक तरह से मतलब बंगाल से स्टार्ट होके किस तरह से पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने किया वो हमने देखा। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. ये लोग गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो जो फाइनली हुआ, जब एनेक्सर हुआ एट द एंड, लाइक एकदम से लास्ट में पूरा का पूरा, वो लॉर्ड डलहौजी के चक्कर में हुआ। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। तो उनके अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी इंडियन रूलर मरता है, ठीक है, और उसका कोई एयर नहीं है, मतलब उसका कोई आगे कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है जो उसके काम को देखेगी, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। वो किंगडम जिसका कोई भी मेल एयर नहीं रहेगा वो किसको मिल जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी टेरिटरी उस पर कंट्रोल जमा लेगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। तो इस तरह से करते करते एक के बाद किंगडम को अपने अंडर ले लिया गया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। 1856 तक आते आते कंपनी ने अवध को भी पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था। This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of the Nawab. मतलब उन्होंने ये दिखाया कि हम लोग जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है नवाबों के अंडर, हम बहुत खुश हैं कि हमने लोगों को उससे मुक्ति दिलाई। ठीक है, मतलब उन्होंने कंट्रोल लेने के बाद ये चीज़ ऐड करी कि हमने तो लोगों के लिए अच्छा किया है। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. ब्रिटिशर्स को देख के कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और किस तरह से नवाबों के साथ गलत हो रहा है, जो अवध के लोग थे उन्होंने एक रिवोल्ट काइंड ऑफ क्रिएट किया। मतलब एक होता ना, स्टार्ट हो गया 1857 तक लोग एकदम अगेंस्ट हो गए थे, उसी के बारे में है। नाउ यहाँ पे है, लुक एट दिस मैप अलॉन्ग विद द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इन ईच ऑफ दिस मैप ट्राई एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट रूल पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट वर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। ये एरियाज येलो वाले वो हैं जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, ठीक है, येलो वाले। तो यहाँ कितना कम है, 1797, 1840 तक कितना बढ़ गया,
और यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पोर्शन ब्रिटिश रूल के अंडर था, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, कि अगर कोई नहीं है नेक्स्ट जनरेशन तो वो हम ले लेंगे। इस तरह से करते करते ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, तो ये था पार्ट 4 हिस्ट्री का 8th क्लास चैप्टर 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वीडियोस का या प्लेलिस्ट का। उसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज पे जाइए या प्लेलिस्ट पे जाइए और 8th क्लास के सेक्शन के अंडर आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे हिस्ट्री के और बाकी सब्जेक्ट्स के। वरना मैंने क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको जो भी चैप्टर चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।